हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लातेहार में ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी, 100 मीटर तक घसीटा, बच्चे सहित 3 की मौत। लातेहार के बालूमार थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवार रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में माता पिता और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट की स्कैप पाइप ले जा रही ट्रेलर ने बाइक को रौंद दिया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बालूमार थाना क्षेत्र के मकैया टांड में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में एक दंपति अपने 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से आए थे। बाजार से खरीदारी करने के बाद बाइक पर ही पति पत्नी और 2 बच्चे वापस चंदवा की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दंपति और एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान विजय गंझू 27 वर्षीय, देवंती देवी 24 वर्षीय और अमृत गंझू 8 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं 3 साल की अंकिता कुमारी को गंभीर स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि चंदवा की ओर से आ रहे बाइक को अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट की स्काई पाइप ले जा रही ट्रेलर ने रौंद दिया। हादसे के बाद ट्रेलर का चालक रुका नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल में धक्का मारकर उसने उसे 100 मीटर तक घसीटा रहा। इसके बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी खर्चे पर करे जेईई मेन, क्लेट और नीट प्रिपरेशन। 30 नवंबर से करे लिखित परीक्षा के लिए आवेदन। 3 मार्च को होगा टेस्ट। झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा कोचिंग संचालित किया जाता है। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से आने वाले छात्र छात्राओं को इस कोचिंग के माध्यम से जेईई मेन, क्लैट और नीट की तैयारी कराई जाती है। यह 2 साल का कोचिंग होता है, जिसके लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के द्वारा किया जाता है। परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। साल 2024 में एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया झारखंड एकेडमिक काउंसिल शुरू कर दी है। काउंसिल की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 नवंबर से शुरू हो रही है, जो 23 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 25 जनवरी से उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 3 मार्च को ली जाएगी। परीक्षा सुबह 9:45 से 1 बजे तक चलेगी। क्लैट, जेईई मेन और नीट के लिए अलग अलग पेपर होंगे। टेट पास सहायक अध्यापक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। टेट पास सहायक अध्यापकों की रविवार को राज्य स्तरीय बैठक नीलांबर पीतांबर पार्क में हुई। मौके पर प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया है कि बैठक में वेतनमान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी है कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड के टेट सफल सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला में मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां के साथ ही उनका विरोध करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए जिला कमेटी जिला में बैठक करते हुए 3 दिसंबर को उपायुक्त एवं राज्य कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी को 4 दिसंबर को लिखित रूप से देंगे। टेट संगठन अपने बैनर के साथ विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अस्ताचलगामी में सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इतवारी छठ संपन्न। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड सहित पूरे झारखंड में लोक आस्था से जुड़ा इतवारी छठ की अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान विभिन्न छठ घाटों में काफी भीड़ का माहौल था। आस्था से परिपूर्ण लोगों के अंदर धार्मिक गुणों का संचार के साथ सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास कूट कूट कर दिखाई दे रही थी। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का उत्साह सभी छठ व्रतियों में देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी छठ घाटों पर शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना कर रहे थे। सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हुए। लोगों ने दूध तथा पवित्र जल से अर्घ्य देकर सूर्य देव को प्रसन्न किया व अपनी मनोकामना मांगी। इधर प्रशासन की ओर से विभिन्न छठ घाटों पर शांतिपूर्ण ढंग से छठ त्योहार को लेकर पुलिस बल जगह जगह पर तैनात किए गए थे। रांची की मुक्ति संस्था ने 32 लावारिस शवों का कराया अंतिम संस्कार। रिम्स में महीनों से पड़े थे शव। कहते हैं मृत्यु के बाद जब तक मृतक का अंतिम संस्कार ना हो, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसी सोच के साथ मुक्ति संस्था के द्वारा आए दिन लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी रांची के रिम्स में पड़े 32 लावारिस शवों को संस्था के सदस्यों के द्वारा सामूहिक अंतिम संस्कार कराया गया।
मुक्ति संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया और उनकी टीम में शामिल सदस्यों ने पहले रिम्स के मोर्चरी हाउस में जाकर शवों को पैक किया। शवों को पैक करने के बाद ट्रक में रखा गया। इसके बाद सभी शवों को जुमार नदी के किनारे लाकर एक साथ मुख अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। बताते चले कि पिछले 9 वर्षों से मुक्ति संस्था के द्वारा इसी तरह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार जो है कराया जाता है। अब तक संस्था के द्वारा 1655 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की तबियत खराब, धनबाद से हैदराबाद रेफर किए गए। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की तबियत अचानक खराब हो गई है। मिली खबर के मुताबिक उनको सांस और पेट में दर्द की शिकायत है। उनको आनन फानन में धनबाद जिले के अशरफी अस्पताल में एडमिट किया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उनके रोग की गंभीरता को देखते हुए हैदराबाद में इलाज कराने की सलाह दी। इनसे उनके परिजनों और समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि जांच कर रहे चिकित्सकों ने महतो की हालत को फिलहाल खतरे से बाहर बताया है। चाईबासा के टोंटो जंगल में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, विस्फोटक व अन्य सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस की चल रही अभियान में रविवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त कर भारी मात्रा में सामान बरामद किया। हालांकि पुलिस के यहां पहुंचने से पहले नक्सली बंकर छोड़कर फरार हो गए। अभियान के दौरान टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम राजाबासा के समीप जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाई गई एक आईडी बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से उसे जो डिस्फ्यूज किया गया। संचालित अभियान के क्रम में गोइलकेरा और टोंटो थाना अंतर्गत जो है तिलाई बेरा और राजाबासा के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में बनाए गए 3 नक्सली बंकर को सुरक्षा बलों के द्वारा जो है ध्वस्त किया गया है। साथ ही नक्सलियों के कैंप से दैनिक उपयोग एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चल रही अभियान जारी है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज। नेपाल से पहुंचे श्रद्धालु संतालियों के महान धर्म स्थल ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ में रविवार से 2 दिवसीय 23वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज हो गया। बोकारो के ललपनिया का इलाका श्रद्धालुओं से गुलजार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार के अलावा झारखंड के दुमका, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, जामताड़ा, लिट्टीपाड़ा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा आदि जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जबकि नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था लुगुबुरु पहुंचा है। इनमें पूर्व सांसद सह नेपाल संविधान सभा के सदस्य मोहन टुड्डू, संथाली विकिपीडिया के संपादक शिबू मुर्मू शामिल हैं। अगले 24 घंटे सामान्य रहेगा झारखंड का मौसम। इस दिन से बढ़ेगी ठंड। राज्य में बदलते मौसम के साथ ठंड पांव पसार रही है। दिन ढलते ही ठंड अपना असर दिखा रही है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार नवंबर तक मौसम सामान्य रहने वाला है। अगले 24 घंटों में राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम में खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव हो सकता है। तापमान गिरने से राज्य में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इस दौरान बारिश होने की संभावना कम है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने से जो है महीने के अंतिम और दिसंबर की शुरुआत में कोहरे छाए रहने की उम्मीद है। दिसंबर के पहले सप्ताह में दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध से हो सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। तापमान में न्यूनतम 3 से 4 डिग्री का गिरावट होगा। इसके बाद पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ेगी। रांची में जुआ की अड्डे पर छापेमारी, 14 पुलिसकर्मी समेत 20 गिरफ्तार, 3.5 लाख रुपए बरामद। राजधानी रांची में गोंदा थाना पुलिस ने मिसिर गोंदा में छापेमारी कर जुआ खेलने के आरोप में 14 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से गोंदा थाने में पूछताछ की जा रही है। एसएसपी चंदन सिन्हा जुआ के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। एसएसपी को सूचना मिली थी कि मिसिर गोंदा में बड़े पैमाने पर जुए का खेल चल रहा है। एसएसपी ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी करने का आदेश दिया। टीम जब मिसिर गोंदा इलाके में छापेमारी करने पहुंची तो जुआ खेल रहे पुलिसकर्मियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। छापेमारी करने गई टीम के साथ पुलिसकर्मी उलझ गए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर थाना ले आया गया। पुलिस ने आरोपितों के पास से 3.5 लाख रुपए और 8 बंडल ताश बरामद किया है। सभी आरोपितों को सोमवार की सुबह जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद आरोपितों ने कई जगहों से पैरवी कराकर बच निकलने का प्रयास किया। मिसिर गोंदा में प्रतिदिन जुआ का खेल होता था। रांची में किसान और मजदूर नेताओं का प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना।
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत किसान संगठनों एवं मजदूर संगठनों की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय महापड़ाव शुरू हो गया है। इसको लेकर रांची में भी राजभवन के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 दिवसीय देशव्यापी कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे झारखंड सीपीआई की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह पूर्व सांसद मेहता ने कहा है कि 26 नवंबर के दिन ही देश को संविधान पर चलने की शपथ ली गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद भाजपा की सरकार कुछ उद्योगपतियों की सरकार हो गई है। अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों को सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। देश को खिलाने वाले किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा है कि 11 महीने तक जब किसानों ने दिल्ली में संघर्ष किया और करीब 700 किसानों की मौत हो गई, तब जाकर केंद्र में बैठी सरकार ने तीनों काला कानून वापस लिया। सीपीआई केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईटीयूसी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर कांगो ने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों को योजनाओं से बाहर निकाल दिया है और वैसे लोगों को योजनाओं में शामिल कर रहे हैं जो उनके हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि इस 3 दिवसीय आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को यह बताएंगे कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करे, ताकि देश के किसानों और मजदूरों को उनका हक मिल सके। खतियान संघर्ष समिति की जनसभा में उमड़ी भीड़, जयराम ने सीएम पर साधा निशाना। खतियान संघर्ष समिति का जनसभा रविवार को गिरिडीह के गांडे के +2 हाई स्कूल में हुआ। जनसभा में संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो, मनोज यादव, शेख आलम, सुनील साहू और काजल महतो भी शामिल हुए। लेकिन जनसभा को लेकर जिस भीड़ की उम्मीद खतियान संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो लगाए हुए थे, वैसा भीड़ हुआ नहीं। लिहाजा चंद मिनटों में जयराम महतो ने अपने भाषण खत्म कर दिए। लेकिन जनसभा में जयराम महतो इस दौरान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि 23 साल के युवा झारखंड की सारी उम्मीदों पर शासकों ने पानी फेर दिया, क्योंकि अकूत संपदा वाले इस राज्य को अब तक हर शासकों ने लूटा और जब हेमंत सरकार आई तो लूट की नई नई कहानी बनानी शुरू हुई और ऐसा हाल हुआ कि अब ईडी के डर से हेमंत सरकार भागते फिर रहे हैं। वैसे भी राज्य के 2 आईएएस अब भी जेल में हैं। एक आईएएस के यहां से 25 करोड़ का खजाना मिला। हेमंत सरकार पर चुटकी लेते हुए जयराम महतो ने कहा कि क्लास 6 के पुस्तकों में जिक्र है कि कोई सांसद विधायक अपने किसी पद का लाभ नहीं उठा सकते और हेमंत सरकार ने ऐसा गड़बड़ी किया कि सीधे पत्थर खदान का लीज ही खरीद लिया और जब घोटाले सामने आए और ईडी जब पीछे पड़ी तो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए जयराम महतो ने कहा है कि केरल समेत दूसरे राज्यों के युवा जब झारखंड आते हैं तो बड़े बड़े पदों पर बनकर आते हैं, लेकिन झारखंड के युवा दूसरे राज्यों में नौकरी तलाशने जाते हैं। जुआ खेलते पकड़े गए सीएम आवास में कार्यरत पुलिसकर्मी बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग जुआ खेलते पकड़े गए। ये पुलिसकर्मी खुद भी जुआ खेल रहे थे और खिलवा भी रहे थे। इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत हैं और इस बात को पूरी तरह से छिपाया गया है। किसी भी तरह से मामले को रफा दफा किया जा रहा है। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य का मुखिया सुबह से रात तक बस चोरी और हेरा फेरी का गोरख धंधा करने में लगा हो, वहां ठीक उसके नाक के नीचे काम करने वालों को ऐसा अपराध करने का ऑक्सीजन मिलता ही रहता है। उन्होंने कहा है कि जब बॉस ही राज्य के साथ रोज जुआ खेले तो चेले पीछे क्यों हटेंगे। साथ ही साथ यह भी पता लगाना जरूरी है कि इस जुए के आमदनी का पैसा ऊपर कहां तक जाता है। बाइक को टक्कर मारकर पलटा गैस सिलेंडर लदा ट्रक, 1 की मौत 5 जख्मी। गोड्डा के ललमटिया बाजार में गैस सिलेंडर लदा ट्रक पलटने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में ट्रक चालक सहित 5 लोग जख्मी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गैस सिलेंडर लदा ट्रक महागामा की ओर जा रहा था, तभी नूनाजोर मोड़ के पास बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, तभी बेकाबू होकर ललमटिया मोड़ के पास बाइक सवार को टक्कर मारते हुए पलट गया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हादसे में मृत युवक की पहचान कोलबड्डा ठाकुर गंगटी के रहने वाले पवन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि हादसे में घायल 5 लोगों में से 2 की हालत गंभीर है। घायल ट्रक चालक विकास कुमार बिहार का रहने वाला है। घटना में अमन राज किस्कू को गंभीर हालत में गोड्डा में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों की पहचान अमीर चंद हांसदा, ताला हांसदा और रितेश हांसदा के रूप में की गई है। पुलिस ने ट्रक और सिलेंडर को जब्त कर लिया है, थाने ले आई है। संविधान दिवस, झारखंड विधानसभा में अधिकारियों और कर्मियों ने किया प्रस्तावना का पाठ।
संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड विधानसभा में रविवार को संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर के नेतृत्व में प्रस्तावना का पाठ किया गया। इस अवसर पर विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बता दें कि आजाद भारत में 26 नवंबर 1950 को भारत में लिखी संविधान को देश में लागू किया गया था। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने संविधान में आस्था प्रकट करते हुए कहा कि वे संविधान के 100% पालन में विश्वास रखते हैं। उन्होंने संविधान के सम्मान और इसकी प्रस्तावना के निर्देशों पर चलने की शपथ ली। थ्रो बॉल टूर्नामेंट गोल्ड मेडल के साथ झारखंड के विजयी खिलाड़ी 28 नवंबर को लौटेंगे रांची। थ्रो बॉल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर मलेशिया से झारखंड के खिलाड़ी 28 नवंबर को सुबह रांची पहुंचेंगे। इसमें महिला और पुरुष और दोनों टीमों के सदस्य खिलाड़ी शामिल हैं। खबर के मुताबिक खिलाड़ी मंगलवार को सुबह 8 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इससे झारखंड के थ्रोबॉल खिलाड़ियों के साथ ही जो वापसी करने वाली टीम सदस्यों के परिजनों में उत्साह का माहौल है। खबर है कि रांची रेलवे स्टेशन पर संबंधित अधिकारियों का एक दल स्वदेश वापसी करने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करेगा। बता दें कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत के खिलाड़ियों ने गोल्ड पदक हासिल किया है। IPL 2024 पीली जर्सी में फिर विकेट के पीछे कमाल करते दिखेंगे धोनी। थाला फैंस के लिए आई गुड न्यूज। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। धोनी एक बार फिर पीली जर्सी में नजर आएंगे। IPL 2024 के लिए CSK ने अपनी रिटेन और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई सुपर किंग ने कुल 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है और 18 खिलाड़ियों को अगले सीजन के लिए रिटेन किया है। रिटेन खिलाड़ियों में माही भी शामिल हैं। साफ हो गया है कि धोनी अगले सीजन में भी नजर आएंगे। उत्तरकाशी टनल में फंसे झारखंड के श्रमिकों को यह सुविधा दे रही है मंत्री सरकार। तैनात है अधिकारी। उत्तरकाशी के सिल्क यारा टनल में फंसे मजदूरों के परिजन उत्तरकाशी पहुंचने लगे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मजदूरों के परिजनों को यहां हर संभव सुविधा दे रही है। खुद CM सोरेन इस पर नजर बनाए हुए हैं। CM के आदेश पर यहां मजदूरों के परिजनों को टोपी, कंबल, जैकेट और अन्य चीजें दी गई हैं। साथ ही उनके रहने और खाने का प्रबंध CM हेमंत सोरेन के आदेश पर किया गया है। मजदूरों के परिजनों को किसी तरह असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तरकाशी में तैनात झारखंड के अधिकारी मजदूरों के परिजन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। खबर है कि टनल में फंसे मजदूरों से परिजनों की बात भी कराई गई है। बता दें कि टनल में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर सुरक्षित हैं। 2 लाख कीमत वाला 21 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर धराए। गुमला के पालकोट थाना इलाके में पुलिस ने 21 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 1 स्कॉर्पियो, 1 स्विफ्ट डिजायर और 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। गिरफ्तार युवकों में एक लोहरदगा जिले का रहने वाला है, उसका नाम अफ्ताब अंसारी है। बाकी 2 के नाम सुख्तर अंसारी और मोइन अंसारी है। हालांकि ये कहाँ के रहने वाले हैं, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। रांची के भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। भगवान जगन्नाथ मंदिर में चोरी करने वाला चोर आखिरकार पकड़ा गया है। धुरवा पुलिस ने CCTV फुटेज से मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के अधिकांश सामान को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी मंदिर के पास से स्थित मौसीबाड़ी का रहने वाला है। झारखंड के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में चोरी करने वाले सातिर चोर सन्नी उरांव को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सन्नी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित मौसीबाड़ी में रहता था। उसने 20 नवंबर की रात मंदिर परिसर स्थित पुजारी के कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चक्रधरपुर के सोनवा में 2 युवकों की मौत। एक ही बाइक पर सवार होकर निकले थे 3 दोस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर गोइलकेरा मुख्य मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सोनवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर गोइलकेरा मुख्य मार्ग पर रविवार को गोइलकेरा के घोड़ा डूबा निवासी रघुबीर बोदरा अपने 2 साथियों काशी बेड़ा के अर्जुन मेलगाड़ी और क्रिस मुंडा के साथ मोटरसाइकिल से सोनवा की ओर जा रहा था। जब गाड़ी टुनिया के मुंडा साई के तीखे मोड़ के पास पहुंची, उनकी मोटरसाइकिल अचानक गाड़ी से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी काफी तेज रफ्तार के कारण रघुबीर बोदरा और अर्जुन जो है मेलगाड़ी की मौत हो गई, जबकि क्रिस मुंडा घायल है। घटना के बाद घायल क्रिस मुंडा को सोनवा अस्पताल लाया गया, जहां इलाज किया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सोनवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
मंदिर परिसर में लग रहे थे अश्लील ठुमके। 6 डांसर के साथ 12 युवक पुलिस की गिरफ्त में। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित एक मंदिर परिसर में डांसरों से अश्लील डांस कराया जा रहा था। डांस के दौरान नशे में धुत दर्जनों युवा मस्ती में झूम रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पकड़ लिया। खबर है कि अश्लील डांस करने वाली 6 डांसर और इस कारनामे को अंजाम देने वाले दर्जन भर युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एडीएम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हालांकि कहा जा रहा है कि मंदिर परिसर में डांस कार्यक्रम की अनुमति मौखिक रूप से पुलिस से पहले ली गई थी, लेकिन किसी ने एडीएम को इसकी गुप्त सूचना दी और फिर कार्रवाई की गई। इस बाबत एडीएम पारुल कुमार ने बताया है कि शनिवार की रात डांस का कार्यक्रम स्थानीय पूजा कमेटी के सदस्य ही करा रहे थे। डांस के समय मंदिर का सामुदायिक भवन अंदर से बंद कर दिया गया था। यहाँ 6 डांसरों के साथ दर्जन भर युवा नशे में धुत होकर अश्लील तरीके से ठुमके लगा रहे थे। ये सभी युवक यहाँ बतौर दर्शक बुलाए गए थे। इसी बीच यहाँ आदित्यपुर पुलिस दल ने छापा मारा और मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। युवा मंदिर से भागने लगे, लेकिन पुलिस के जवानों ने उनको पीछा कर गिरफ्त में ले लिया। सभी युवकों से थाने में पूछताछ की जा रही है। झारखंड में मना संविधान दिवस। संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर लिया संकल्प। स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। झारखंड में रविवार को संविधान दिवस मनाया गया। झारखंड विधानसभा, रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, रांची के कांग्रेस भवन एवं पुलिस मुख्यालय, आसू पार्टी समेत अन्य संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया और लोगों ने शपथ ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड विधानसभा में रविवार को संविधान की प्रस्तावना का पाठ झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर विधानसभा के पदाधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। झारखंड पुलिस की अपील, हिंसा छोड़ मुख्यधारा में आए नक्सली, बनाए बेहतर समाज। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि नक्सली जंगल छोड़कर परिवार के साथ रहें और एक बेहतर समाज बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस बाबत चाईबासा पुलिस ने एक पोस्ट जारी कर नक्सलियों को संबोधित किया है। जारी पोस्ट में पुलिस ने उन सुविधाओं और छूट का जिक्र किया है जो हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण या मुख्यधारा में आने वाले नक्सलियों को मिलेगी। चाईबासा पुलिस ने कहा है कि झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण नीति को पहले से और अधिक सुगम बना दिया है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 24 घंटे के अंदर ओपन जेल में शिफ्ट किया जा सकेगा, जहां वे अपने परिवार या परिजन के साथ मुक्त जीवन जी सकेंगे। आईएएस में प्रमोशन के लिए बोर्ड सहमत, 1 माह में अधिसूचना। झारखंड प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन देने के लिए यूपीएससी बोर्ड सहमत हो गया है। 11 अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति मिलेगी। विगत 20 नवंबर को हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष संचिका भेजी जाएगी। लगभग 1 माह में इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से कुल 33 नामों की अनुशंसा आईएएस में करने के लिए भेजी गई थी, जिसमें से 11 अधिकारियों को रिक्तियों के विरुद्ध प्रमोशन दिया जाना है। सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों को प्रोन्नति देने पर सहमति मिल गई है, लेकिन अधिसूचना जारी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। संविधान दिवस पर बोले सुदेश महतो, यह हमें विशाल लोकतंत्र होने की याद दिलाता है। आसू पार्टी ने चमघाटी अनगढ़ा में रविवार को रांची जिला समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में आसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन बेहद खास और अहमियत वाला है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया था। यह दिन हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के व्यापक संविधान में वर्णित अनेकता में एकता, न्याय, समानता तथा सह अस्तित्व की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही अपने अधिकारों और राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का बोध कराता है। रांची रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा मंदिर को हटाने के लिए रेलवे ने दिया नोटिस। रांची रेलवे स्टेशन पर स्थित दुर्गा मंदिर को हटाने को लेकर रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। बताया जाता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्टेशन पुनर्विकास के कारण दुर्गा मंदिर को खाली करने के संबंध में दुर्गा मंदिर कमेटी साउथ रेलवे कॉलोनी को पत्र भी लिखा है। दुर्गा कमेटी को लिखे गए अपने पत्र में रेलवे ने कहा है कि दुर्गा मंदिर को जल्द से जल्द खाली कर दे, क्योंकि यह क्षेत्र स्टेशन पुनर्विकास के क्षेत्र में आता है। इसलिए रेलवे का आग्रह है कि सूचना प्राप्ति के बाद अतिशीघ्र मंदिर को खाली कर दे, ताकि रेलवे का कार्य समय पर हो सके। आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल यात्रा का समापन। बाबूलाल ने हेमंत सरकार को बताया दलालों विचोलियों का पोषक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा
आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए। रविवार को यात्रा का अंतिम दिन था। शहीद सिद्धोकान्हू चांद भैरव की भूमि भोगनाडीह से शुरू हुई यह यात्रा दूसरे दिन बोरियो, तीन पहाड़, बड़हरवा होते हुए दुर्गापुर स्कूल मैदान में संपन्न हुई। दुर्गापुर स्कूल मैदान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने यात्रा की सफलता के लिए लोगों को बधाई दी। कहा है कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह यात्रा तब रुकेगी जब झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का दुख दर्द दूर हो जाएगा। यहाँ के आदिवासी, दलित, वंचित को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा।